आपको बिना इंटरव्यू के टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। इंटरव्यू के बिना टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए तो ये मज़ा ना आ जाए। कभी भी किसी एजेंट की बात, मेरी बात या किसी और बंदे की बात नहीं सुननी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपका पैसा मेहनत का पैसा है, लेकिन उस पर यह नहीं लिखा कि कोई लूट नहीं सकता। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक एजेंट कह रहा है कि यूएसए का विजिटर वीज़ा लगाने के लिए इंटरव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सच है? ये क्वेश्चन मेरे को इतनी बार मेरे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि सर इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो कि क्या अगर हम अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं तो हमें इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आज करते हैं इसके ऊपर बात। एक भाई लिख रहा है कि सर आपकी जैसी वीडियोस और कोई नहीं बनाता, सो कीप अप द गुड वर्क। काफ़ी अच्छा लगा यार ये कमेंट देखने के बाद। ऐसे ही कमेंट देखने के बाद मुझे वीडियोस बनाने का और मज़ा आता है। और आप लोगों का जितने क्वेश्चंस हैं, जितना मुझे मालूम है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उतने आंसर्स मैं दे सकूँ जितना मुझे मालूम है। अब करते हैं इसके बारे में बात। आज फिर यार इंटरव्यू के बिना टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए तो ये मज़ा ना आ जाए, सारे ना लगा ले, सारे घूमने आ जाए पर ऐसा है नहीं। तो जब भी कोई आपको एजेंट बोलता है ना ये कि आप बिना इंटरव्यू की वीज़ा लगा सकते हो, तो उसकी रिसर्च करें, क्योंकि अक्सर लोग आधी बात को पकड़ते हैं, पूरी बात को नहीं। और ऐसा है, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है बिना इंटरव्यू के, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर आप यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पढ़ो, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है आपको DS-160 फॉर्म भरना है, वीज़ा एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है, उसका इंटरव्यू पे जाना है। लेकिन जितने भी लोग 13 ईयर्स की एज और उससे कम हैं, इन लोगों को जनरली इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। और जितने भी लोग 80 ईयर्स की एज या उससे ज़्यादा हैं, उनको भी इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जितने भी लोग 14 ईयर्स से एज से लेकर 79 ईयर्स की एज तक हैं, उनको इंटरव्यू के लिए जाना ही जाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने कभी भी किसी एजेंट की बात, मेरी बात या किसी और बंदे की बात नहीं सुननी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे travel.state.gov, वहाँ पर ये लिखा है जितने भी लोग 14 ईयर्स से 79 ईयर्स की एज में हैं, उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब दूसरी एक्सेप्शन, आपको बिना इंटरव्यू के टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा रिन्यूअल के लिए देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपकी एक्सपायरी लास्ट 48 मंथ्स के बीच में आ रही है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के अंदर। आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या पता ना पड़े। तो अगर आपके पास पहले से ही टूरिस्ट वीज़ा है और उसको रिन्यू करवाना है, और अगर वो वीज़ा एक्सपायर हो गया है विद इन लास्ट 48 मंथ्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हो वीज़ा इंटरव्यू वेवर के लिए। और अब है तीसरी एक्सेप्शन। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ यूएसए की अग्रीमेंट है, जिसमें B1 B2 वीज़ा लेते समय वहाँ के सिटीजन्स को इंटरव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऐसी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अभी तक नहीं आती। तो आपको तो इंटरव्यू के लिए जाना ही जाना है। अगर आपकी एज 14 ईयर्स से 79 ईयर्स की है और आप फर्स्ट टाइम टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो, तो कोई एजेंट अगर आपको बोले कि भाई हाँ बिना इंटरव्यू के वीज़ा मिल जाता है, तो उससे पूछो कौन से वाला वीज़ा की बात कर रहे हो, रिन्यूअल की बात कर रहे हो कि फर्स्ट टाइम वीज़ा की बात कर रहे हो। तो ये सारे आपको अपने डाउट्स मेरे से क्लियर नहीं करने, एजेंट से भी क्लियर नहीं करने। travel.state.gov की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी लोग अपना वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाते हैं, उनको भी अगर इंटरव्यू वेवर में एलिजिबल होना है, उसकी 3 रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आपका पहले टूरिस्ट वीज़ा आपके पास था और अगर वो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसकी एक्सपायरी विद इन लास्ट 48 मंथ्स के अंदर आती है, तो आप एलिजिबल हो सकते हो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के अंदर। इसकी पहली रिक्वायरमेंट, आपको उस कंट्री से ही वीज़ा अप्लाई करना है जिस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, या फिर आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट कि आपका पहले कभी वीज़ा
रिफ्यूज़ ना हुआ हो, या फिर अगर हुआ है तो वो वेव हो गया हो, उसको वो ओवरकम हो गया हो। मतलब होता है ना, कभी एक बारी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अगली बार गया तो मिल गया, तो ये इसको बोलते हैं ओवरकम हो गया, वेव हो गया जो पुराना रिफ्यूज़ल था। तीसरी रिक्वायरमेंट, यू हैव नो अपेरेंट और पोटेंशियल इनएलिजिबिलिटी। एग्जाम्पल, आपने कोई क्राइम किया है, तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। वो तो इंटरव्यू छोड़ो, वो तो वीज़ा के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हो तो हो सकता है कि आपको वो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में एलिजिबल ना करें। तो इसमें एलिजिबल होने के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है। और दूसरा, आपके पास पहले से ही अगर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुए उसको 48 मंथ से कम हुआ है तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हो और आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने भी लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो भाई आप तो भूल जाओ, अगर आपकी एज 14 to 79 ईयर्स के बीच में है तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने से नहीं। मेरे को कुछ नहीं आता भाई, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ो। और अगर अब भी आपको लगता है कि एजेंट की बात सही है तो आप अपने पैसे फंसा सकते हो, उनको पैसा दे दो और उसके बाद हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ। क्योंकि एजेंट का मोस्टली कैसा रहता है कि वो लोग बोलते हैं हाँ लग जाएगा, आप फीस दे दो। एक बार फीस अंदर हो गई और उसके बाद क्या पता डेट मिले ना मिले, तो वो आपको जो है आपका टाइम पास करवाते रहते हैं। तो इससे अच्छा है आप अपनी खुद रिसर्च करो और देखो कि क्या यार ये बंदा सच बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि फंसाने वाले बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में। सॉल्यूशन देने वाले लोग बहुत कम हैं और क्वेश्चन करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो आप भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। कोई दूसरा बंदा तो बस खाली बैठा हुआ है कि किस तरह करके आपसे पैसा मार लें। तो अपना पैसा बचाओ, अपना दिमाग यूज़ करो और हो सके तो मेरे को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना अगर आपको लगा हो कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी जेन्यून थी। और मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी कि किस वेबसाइट में आपको जाकर ये सब कुछ देखने को मिलता है। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, until then चको फटे। और हाँ, आपका पैसा मेहनत का पैसा है, लेकिन उस पर ये नहीं लिखा कि कोई लूट नहीं सकता। लूटने वाले इस दुनिया में बहुत बैठे हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपकी मेहनत की कमाई का।